मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस एनडीए की भ्रष्टाचार को लेकर जो महासंग्राम पूरे भारत के अंदर यूपीए की सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। यूपीए की सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज यह विशाल रैली असम प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है। मैं सबसे पहले अकाली दल के नेता, जनरल सेक्रेटरी और जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं चंदू महाजरा जी को बुला रहा हूं। आप ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, प्रिय बहन श्री सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री राजनाथ सिंह जी और एनडीए के कन्वीनर हमारे परम मित्र श्री शरद यादव जी, विजय गोयल जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आज से पहले मैं सोच रहा था कि कांग्रेस के विरोध में, इसके भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में शायद उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात जैसे प्रदेशों में ही तूफान उठ रहा है, मगर आज असम में आकर और लोगों से सुनकर मुझे इस बात की खुशी भी हुई और हौसला भी बढ़ा कि कांग्रेस के विरोध में जो तूफान है वो सब देश में है और सबसे ज्यादा असम में बढ़ रहा है। और इस इकट्ठ में जो लेडीज की गिनती में देखी, मैं पूछ रहा था श्री राजनाथ सिंह जी से कि इस इकट्ठ में लेडीज बहुत ज्यादा हैं। इन्होंने बोला कि ये सब लोग महंगाई के परेशान किए हुए हैं। आज देश को किसी ने महंगाई से परेशान किया, किसी ने बड़े बड़े स्कैंडल जो हो रहे हैं, स्कैम जो हो रहे हैं, कहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, कहीं हाउसिंग का घोटाला। जैसे आलू के बूटे को वो खेड़ते हैं, उससे कई कई आलू निकलते हैं। किसी कांग्रेसी लीडर को हाथ लगा ले तो कई कई घोटाले निकलते हैं। और इस देश में कहीं श्री शरद यादव जी, कहीं अरुण जेटली जी, बहन सुषमा जी, श्री राजनाथ सिंह जी, अडवाणी जी जब कभी बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है, महंगाई कैसे खत्म हो सकती है, बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, विकास कैसे आ सकता है। मगर इस देश में राज करने वाली पार्टी के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी जब बैठते हैं और सोचते हैं, वो सोचते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि जो बड़े बड़े घोटालों में फंसे लोग हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। दूसरा वो सोचते हैं कि घोटाले का नया तरीका क्या हो सकता है। अब तो अदालतों ने हमारे तरीके जान लिए हैं। और तीसरी बात जो देश के राज करने वाली पार्टी के नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने बोली, घोटालों के विरोध में कहने लगे कि देश की विरोधी पार्टी जो है, ये विपक्ष जो है, ये हमारे मनमोहन सिंह जी की शराबत और उनकी ईमानदारी पे उंगल उठा रहा है। ये बात साबित हुई
ये इस बात का संकेत था कि कांग्रेस पार्टी श्री मनमोहन सिंह जी का, सरदार मनमोहन सिंह जी का पल्लू पकड़कर भ्रष्टाचार के समुद्र को उतारना चाहती थी। मगर जैसे पाप को मोरा होता है, अदालतों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी घेर लिया। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अब कांग्रेस के पास एक घोटालों से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा और इसीलिए जो एनडीए ने देश भर में जांतक तौर पे ये संघर्ष छेड़ा है, ये जन आंदोलन छेड़ा है। मैं समझता हूं कि यहां कहा गया, विजय गोयल जी बोल रहे थे, दत्ता जी बोल रहे थे, बहन चक्रवर्ती जी बोल रहे थे कि मार्च में असम की चोन होने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि असम की चोन शायद बाद में आए, पार्लियामेंट की चोन बहुत जल्दी आ जाएगी। राष्ट्र में केंद्रीय बजट आज देश की सरकार पास नहीं करा पाएगी, क्योंकि उसके सहयोगी दल सब टूट रहे हैं, सब भाग रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देखकर श्री वाजपेयी साहब के राज की बात आई यहां। वाजपेयी साहब के राज को देखकर कैसे महंगाई गई, कैसे ब्लैक मार्केटिंग गई, कैसे जमाखोरी गई, कैसे रिश्वतखोरी गई, कैसे इस मुल्क देश का विकास हुआ, वो सबके सामने है। और जब कांग्रेस आती है, जैसे गुड़ पे मक्खियां आ जाती हैं, ऐसे महंगाई भी, भ्रष्टाचार भी, घोटाले भी, बेरोजगारी भी, सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए आज जो ये रैली हो रही है, मैं समझता हूं कि देश के लोगों को ये स्नेहा है कि कांग्रेस को राज सत्ता से उखेड़कर एनडीए की सरकार आए इस देश में और देश के लोग जो हैं वो सुखी बच सके। और शिरोमणि अकाली दल की ओर से मैं असम के लोगों का आभारी हूं। असम के लोगों से पंजाब के लोगों की दोस्ती है। हमारे गुरु, पहले गुरु नानक देव जी यहां आए, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब यहां आए। हमारे पंजाब के लोगों ने जो असम में आकर अपने कारोबार चलाए, उससे जो यहां उनका सत्कार बढ़ा। और मैं समझता हूं कि असम के लोगों के साथ जो पंजाब की दोस्ती है, आज असम के लोगों का स्नेहा हम पंजाब में ले जाएंगे और असम और पंजाब से ये जन आंदोलन जो शुरू होगा, ये असम से भी और केंद्र से भी कांग्रेस पार्टी को राज सत्ता से खेलेगा। इतना कहकर मैं आज सबका धन्यवाद करता हूं।